भोग और त्याग का समन्वय। त्याग और भोग का समन्वय ही वर्तमान युग की घोषणा है। यही इस युग की समस्या है। जगत में कितने ही व्यक्ति भोग करते करते ही भोग के भीतर ही जीवन की समाप्ति कर देते हैं। पार्थिव भोग को छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते। भोग की लालसा में ही वे दिन रात व्यस्त रहते हैं। अपने भोग के लिए वे दूसरों की हानि करने में भी संकोच नहीं करते। यह भोगप्रिय उनके मन को, उनके विचारों को, उनकी बुद्धि को भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठने ही नहीं देती। छोटी चीज़ का स्वाद चखते चखते मनुष्य बड़ी चीज़ का, उत्तम चीज़ का स्वाद ही भूल जाता है। उनकी बड़ी चीज़ का स्वाद ग्रहण करने की आकांक्षा ही लोप हो जाती है। छोटी चीज़ के भोग में जो सुख मिलता है वह क्षण स्थायी होता है और बड़ी चीज़ से प्राप्त होने वाला सुख दीर्घ स्थायी होता है। भौतिक पदार्थ के भोग से जो सुख प्राप्त होता है वह मनुष्य की पंचेंद्रियों का सुख है। किंतु मनुष्य तो केवल इंद्रियों का समूह नहीं, यद्यपि पंचेंद्रियों द्वारा वह भौतिक जगत से संपर्क स्थापित किए रहता है, किंतु मनुष्य तो इंद्रिय युक्त होते हुए भी वास्तव में इंद्रियातीत होता है। इसी कारण पंचेंद्रियों द्वारा जगत के भोगों का निरंतर उपभोग करते रहने पर भी इंद्रियातीत आत्मा तृप्त नहीं हो पाती। भौतिक पदार्थों के भोग से स्वभावतः ही एक प्रकार की थकावट आती है। इससे मनुष्य एक वस्तु को छोड़कर दूसरी का भोग आरंभ करता जाता है। इस प्रकार वह भोग के निमित्त आत्मा को बेच डालता है। यह भोग की स्पृहा मनुष्य के हाड़ मांस में समाई हुई है। एक तरफ तो वो भोग स्पृहा के द्वारा संचालित होकर इंद्रियों से प्राप्त भौतिक जगत से अपना संबंध कायम रखता है और उसमें विचरण करता है। इस प्रकार जगत रूपी नाट्यशाला में भगवान की लीला चलती रहती है। दूसरी तरफ इस भोग स्पृहा के मध्य में होकर ही छोटी चीज़ की तरफ और फिर उससे भी बड़ी चीज़ की तरफ मनुष्य अग्रसर होता जाता है। इस प्रकार भगवान स्वयं ही भोग में रत रहते हैं। वे स्वयं अपने को ही भोग करते हैं। वे अपनी सृष्टि का आनंद, अपनी लीला का आनंद भोग करते हैं। इस कारण भोग की स्पृहा को अस्वीकार करना या उसे नष्ट करने की चेष्टा एक बड़ी भूल है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य एकमात्र भोग में ही निमग्न हो जाए। इसलिए भोग भी ज्ञान पूर्वक करना चाहिए और उसके साथ ऐसी चीज़ भी रखनी चाहिए जिससे भोग में डूबा ना जा सके। वह चीज़ त्याग है। मनुष्य भोग करेगा और फिर त्याग भी करेगा। जिस प्रकार बिना भोग किए त्याग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार त्याग के बिना भी भोग संभव नहीं है। त्याग से ही भोग का स्वाद बढ़ जाता है। मनुष्य उसी चीज़ का वास्तव में भोग कर सकता है जिसका वह त्याग कर सकने में समर्थ हो। जाड़े की ऋतु में अपने शरीर पर से जब एक ऊनी वस्त्र उतार रास्ते में पड़े किसी कंगाल को दे दिया जाता है, तभी वह पूर्ण रूप से उसका भोग करता है। इसीलिए भोग के संग त्याग का करना आवश्यक है। इसी प्रकार त्याग के संग भोग न रहने से भी काम नहीं चल सकता। केवल त्याग का आदर्श अर्थहीन है। त्याग के साथ भोग को न रखने से त्याग संभव ही नहीं। भोग के बंधन से बचने के लिए जो व्यक्ति कोपीन लगाकर बैठा है, वह कोपीन का ही भोग करता है। जो कोपीन को भी त्याग कर दिगंबर बन जाता है, वह भी शरीर रक्षा के लिए आहार ग्रहण करता है। कुछ न कुछ उसे भोग करना ही होगा। बिना भोग किए शरीर का अस्तित्व रहना ही संभव नहीं। वर्षा के समय उसे किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेना पड़ेगा। जाड़े के समय उसे आग जलाकर उष्णता प्राप्त करनी होगी। सब भोग के ही रूप हैं। ऐसे समय अगर दूसरा मनुष्य एक अच्छे कंबल द्वारा शीत निवारण करता है तो वह भी भोग है। अब यह कहना कि मनुष्य ने बहुत छोटी चीज़ का भोग किया और दूसरे ने उससे उत्कृष्ट वस्तु का, तो दोनों में विशेष अंतर नहीं है। एक को यदि केवल प्राप्त करने का प्रयत्न करना पड़ता तो दूसरे को भी लकड़ी इकट्ठी कर उससे आग जलाने में परिश्रम करना पड़ता है। बंधन दोनों में ही है।
इसलिए धर्म तत्व को जानने वाले महापुरुषों का कहना है कि वास्तव में अनासक्ति ही त्याग है और आसक्ति ही भोग है। मनुष्य सब छोड़ देने पर एकमात्र कोपीन में भी आसक्त होकर रह सकता है या उसके मन में आसक्ति की भावना का दमन नहीं हुआ है। उत्तम वस्त्र धारण करने पर भी मनुष्य अनासक्त रह सकता है यदि भगवान की कृपा से उसे अनासक्ति की भावना प्राप्त हो गई है। बंगाल के श्री चैतन्य महाप्रभु ने सर्वत्यागी सन्यासी छोटा हरिदास को भोगासक्त मानकर अस्वीकार किया था और परम योगी राय रामानंद को अनासक्त बतलाकर बहुत आदर किया था। गीता में भी भगवान ने युक्ताहार विहार की बात ही कही है। इसका आशय योग और भोग का समन्वय ही है। हमारे देश में कितने ही आध्यात्मवादी संप्रदाय प्राचीन काल से त्याग की ही प्रशंसा करते आए हैं। अधिकांश साधु भोग को पतन का मार्ग बतलाकर उससे बचने की शिक्षा देते आए हैं, पर वास्तव में ऐसा त्याग समाज के अधिकांश मनुष्यों के लिए व्यवहारिक नहीं हो सकता। यह मानव प्रकृति के विरुद्ध है। इस प्रकार एकमात्र त्याग का आदर्श जन समाज को देने से वह केवल मात्र आदर्श ही रह जाता है, उस पर लोग आचरण नहीं करते। उदाहरण के लिए भारतवर्ष के हिंदू समाज में 50-60 लाख साधु सन्यासी हैं। यद्यपि ये सब चिमटा और कमंडलधारी ही नहीं हैं और बहुत से तो भोग विलास करने वाले भी हैं, तो भी वे सब जनता को त्याग का ही उपदेश देते रहते हैं। पर इसका परिणाम क्या निकला? आदर्श एक तरफ जा रहा है और समाज की जीवन धारा दूसरी तरफ बह रही है। करोड़ों हिंदू इन साधु सन्यासियों को 2-4 पैसे देते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, पर कोई उनके उपदेशानुसार त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं करता। इस प्रकार का आदर्श जनता के सम्मुख उपस्थित करने का परिणाम यह होता है कि उसके आदर्श और आचरण ठीक न होने और आदर्श के अनुकूल आचरण न होने से समाज का आचरण दूषित माना जाता है। इसलिए वर्तमान युग का आदर्श त्याग और भोग का समन्वय है। यह ऐसा आदर्श है कि जिस पर चलने से हिंदू समाज ही नहीं, संसार भर का कल्याण हो सकता है। न तो मनुष्य भोग में डूब जाएगा, न त्याग का आडंबर करेगा, वरन वह त्याग और भोग दोनों के ऊपर स्थित रहेगा। पर मनुष्य वस्तु को भोग नहीं करेगा, वह बड़ी चीज़ को भोग करेगा। मनुष्य ऐसी सारी वस्तु का भोग करेगा जिससे थकावट नहीं आती, जो 2 दिन में समाप्त नहीं हो जाती, पर वह उपभोग करेगा श्री भगवान की अनंत लीला में एक सहचर की हैसियत से। यही पूर्ण मानवता का, पूर्ण सामंजस्य का जीवन है। इसी में पूर्व के त्यागमयी आदर्श तथा परिश्रम के भोगमय आदर्श का समन्वय है। अखंड ज्योति, मार्च 1957, पृष्ठ संख्या 28, 29, 30। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।